हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये और डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल 1 हफ्ते के लिए किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे मुकर्रर कर दी गई। डीजल 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर कमी होगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा या पीपल फ्रेंडली होगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये IMF फ्रेंडली होगा और इन्फ्लेशन फ्रेंडली होगा, क्योंकि हुकूमत वो तमाम काम करने जा रही है जो कि महंगाई में इजाफा करेंगे, जो आम आदमी पर बोझ डालेंगे। सपोज आप देखें टैक्स रेवेन्यू का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा 15,000 अरब से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है और IMF स्ट्रेस कर रहा है कि इसी को फोकस किया जाए। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, उसमें भी 260 अरब का इजाफा किया जा रहा है इस साल के मुकाबले में, तो वो भी कोई 1727 अरब रखने हैं। और इसके अलावा आप देखें बिजली गैस की प्राइसेस, तो ये सारे मैयज़ वो हैं जो इन्फ्लेशन को मज़ीद बढ़ाएंगे और उससे आम आदमी पर बोझ आएगा। तो ये फ्रेंडली पीपल फ्रेंडली या बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं होगा। इसमें बहुत सारे हैवी टैक्सेस हैं, पूरा लोडेड बजट है टैक्सेस के हवाले से। तो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। 13 से 20 मई तक IMF का मिशन पाकिस्तान में था। कंक्लूड ज़रूर हुए मुज़ाकरात पाकिस्तान में, लेकिन अभी ये अनफिनिश्ड एजेंडा है क्योंकि अब वर्चुअल टॉक्स होंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान, और बजट से पहले अभी जो चंद रोज़ हैं ईद से पहले के, इसमें मुज़ाकरात होंगे और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं उन पर फोकस किया जाएगा। अब तला साहब इवन यहाँ से देखें कि जो सोलर सिस्टम है, आप भी ज़ाहिर कंज्यूमर हैं, यूज़ करते हैं आप, उस पर भी IMF कह रहा है कि 10% से बढ़ाकर 18% GST लगाएं। फिर वो कह रहे हैं कि जो ई व्हीकल्स हैं उनके ऊपर भी आप 18% लगाएं। हुकूमत 1% पे कर रही है इसको प्रपोज। लेकिन अहम बात यह भी है कि हुकूमत, वजारत ख़जाना, FBR, पेट्रोलियम डिवीजन सेम पेज पे नहीं है। जो पॉलिसीज़ हमें नज़र आ रही हैं उसमें यही लगता है कि FBR अपना काम नहीं कर रहा, टैक्स रेवेन्यू पूरा नहीं हो रहा। फाइनेंस मिनिस्ट्री IMF के कहने पे सारे मैयज़ लेने जा रही है, जो IMF स्ट्रेस कर रहा है, क्योंकि टेक्नोक्रेट किस्म के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, आपको पता है कि वो ज़्यादा इंटरनेशनल उनका जो हल्का अहबाब होता है वो उसी की बात मानते हैं। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है जो लोगों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि हमारे टॉक शोज़ के अंदर अक्सर ये बात की जाती है कि IMF आपको ये नहीं कहता कि किसकी जेब के अंदर से कितने पैसे आपने निकालने हैं। IMF आपको ये नहीं कहता कि आपने किस जगह पर कितने टैक्स लगाने हैं। IMF आपको अहदाफ दे देता है और बाकी आप पर छोड़ देता है। लेकिन आज जिस तरह बता रहे हैं, और हमने खबरें ये भी पढ़ी हैं जिसका आपने जिक्र भी फरमाया कि जो नेट मीटरिंग है उसके ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है, ई व्हीकल्स का आपने जिक्र कर दिया। इससे तो पता चलता है कि वो सिर्फ अहदाफ नहीं दे रहा, वो आपको बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजी बता रहा है और टैक्सेस की नोयत भी बता रहा है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही है। तला साहब देखें कि IMF जो है वो अब सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी ओनरशिप पर लेने की पाबंद है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम साइन हुआ था $7 बिलियन का, उसमें वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमतें थी, बजट सरप्लस उन्होंने देना था। फिर नेशनल फिस्कल पैक्ट एक साइन हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें ज़राई आमदनी पर टैक्स लगाना है सूबों ने, अभी तक वो नहीं हुआ। अच्छा, फिस्कल स्पेस की हुकूमत बात करती है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम आवाम को रिलीफ दें, और IMF का बड़ा दबाव है जी, बड़ा बोझ है, हम पाबंद हैं, हमने टारगेट पूरे करने, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इशू असल ये है कि जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो फेयर नहीं है। आप सैलरीड क्लास से टैक्स लिए जा रहे हैं, आप पहले से टैक्स देने वाले जो टैक्स दहिंदगान हैं उन्हीं पे बोझ डालते जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी, रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर, इसके अलावा दीगर ज़राई इनकम पे टैक्स, जो बड़े वडेरे हैं जिन पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर तो आप टैक्स लगा नहीं रहे, और आप कहते हैं हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है। फिर आपके जो SOEs हैं, सरकारी इदारे हैं, वो 800 साढ़े 800 अरब का हर साल खसारा या लॉस कर रहे हैं, वो आप कम करें और इधर से दूसरे सेक्टर से टैक्स लें तो स्पेस बन सकती है, आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन आवाम को यही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है जी, हमारे ऊपर IMF का बड़ा दबाव है। असल वजह यह है कि बहुत सारे महकमे जिनकी नालायकी है वो अपना काम नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आसान टारगेट आवाम है, सैलरीड क्लास है, वो तबका है जो पहले से टैक्स दे रहा है। 50-60% तक टैक्स हो चुका है। रीजनल में देखें, रीजन में तो बहुत ज़्यादा है। IMF को हम फिर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते ना। आपके बयानी से ये पता चलता है कि IMF को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हम उनके पास गए हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क तय कर दिया है, हमारे बजट मेकिंग कर सकती है, कुछ हमें रिलीफ फराहम कर सकती है इन्हें। तो देखिए, हुकूमत का कुछ अखराजात होते हैं और कुछ महसूलात होती हैं। हमारे यहाँ हमेशा हर साल ही खसारा होता है, और खसारा बढ़ बढ़ के इतना हो गया है कि अब जब हम सूद देने के लिए जो हमको पैसे होते हैं वो भी हमको और मजीद कर्ज लेना पड़ता है, तो हम बैक ट्रैक में चले गए। हमारी हुकूमत ने ये कसम खा ली है कि वो अखराजात कम नहीं करेगी। हम किसी हुकूमत के अफसर को निकाल नहीं सकते। एक पेंशन रिफॉर्म्स की बात हुई थी, लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं कि कितने लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको हम 2-2 पेंशन दे रहे हैं। उन लोगों को भी पेंशन दे रहे हैं जो आज हुकूमत की तनख्वाह पे भी हैं।
दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक हेडलाइन बहुत तेजी से घूम रही है। पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी हैं। जी हां, वहां पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। और दूसरी तरफ हमारे भारत में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 3 बार बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच रहा है। अब ये सुनकर पहली नजर में क्या लगता है कि पाकिस्तान में सब बढ़िया चल रहा है और हमारे यहाँ हालात खराब है। रुकिए, आज इस वीडियो में सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि इस हेडलाइन के पीछे का डेडलाइन सच जानेंगे। पहले बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। वहां 6 रुपए की कटौती के बाद नया दाम पता है क्या है? 403 रुपए प्रति लीटर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 403 रुपए लीटर। वहां की सरकार ने कुछ महीने पहले ईरान संकट के वक्त एक ही झटके में 55 रुपए बढ़ाए थे। फिर अप्रैल में दाम आसमान पर पहुंचा दिए। अब जब वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है तो ऊंट के मुंह में जीरा डालते हुए 6 रुपए कम कर दिए और हेडलाइन बन गई, पेट्रोल सस्ता हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है कि किसी की जेब से 500 रुपए चोरी कर लो और फिर उसे 10 रुपए का ऑटो का किराया देकर कहो कि देखो भाई, मैंने तुम्हारी मदद कर दी। अब आते हैं भारत पर। ये बिल्कुल सच है कि पिछले 10 दिनों में तेल कंपनियों ने करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाए हैं और एक आम नागरिक होने के नाते जेब पर जब भी बोझ बढ़ता है तो गुस्सा आना और सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है। हमें भी ये चुभता है। लेकिन थोड़ा बड़े कैनवस पर देखिए। वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $100 के पार जा चुकी हैं। भारत अपनी जरूरत का 88% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसके बावजूद भारत सरकार और हमारी ऑयल कंपनियों ने महीनों तक कीमतों को होल्ड पर रखा ताकि देश में एकदम से महंगाई का झटका न लगे। अब जो बढ़ोतरी हो रही है वो बहुत ही धीरे धीरे और कैलिब्रेटेड तरीके यानी सीमित मात्रा से की जा रही है। दोनों देशों की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। भारत में पेट्रोल भले ही 100 रुपए के आसपास हो लेकिन हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है और देश में तेल की कोई कमी नहीं है। वहीं पाकिस्तान में 400 रुपए लीटर देने के बाद भी कब क्या संकट आ जाए कोई नहीं जानता। तो भाई शॉर्ट में बात इतनी सी है कि हेडलाइंस के झांसे में मत आइए। भारत में दाम बढ़ी जरूर है जिससे थोड़ी परेशानी है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति और ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर और सुरक्षित है। आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद।